Hello dear students, I welcome you all on the platform of vertical classes which is EdTech platform. Dear students, आपने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा वो हमारी चैनल पे अवेलेबल है। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद डार है और मैं आपका CCET टीचर हूँ, यानी कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन। ये जो लेक्चर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ये हर एक स्टेट एग्जाम या कोई भी सेंटर का एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर सीरीज, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे उसने मैथ्स पढ़ा है या मैथ्स नहीं पढ़ा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स का बहुत ज़्यादा फोबिया है, जो मैथ्स से डरते हैं। उनको अब चाहिए कि वो मैथ्स से ना डरे। अब आपके लिए यहाँ पे मुदस्सिर सर अवेलेबल होंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमारे एग्जाम्स में मेनली 6 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है आपका वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे आता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो डिविजिबिलिटी रूल्स पे आता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो नंबर ऑफ जीरोस पे पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में वो नंबर ऑफ डिजिट्स पे पूछा जा सकता है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनता है वो रिमाइंडर थ्योरम पे बनता है। ये कुछ मेन टॉपिक्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको भी हम आराम से डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से। डियर स्टूडेंट्स, नंबर्स को हम मेनली 2 टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारा रियल नंबर्स और दूसरा आता है हमारा इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट्स, आपको यहां से नाम से ही पता चल रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम खाली इमेजिन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, इट कैन बी अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो है इनको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इसीलिए हम इन नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ये जो अंडर रूट ऑफ -1 है इसको हम मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी में एक अलग नाम देते हैं जिसको हम आयोटा बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो ये इमेजिनरी नंबर्स है इनके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं और ये वैसे नंबर्स हैं जिनको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। जब हम इनको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ये हमसे कम पूछे जाएंगे। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो रियल नंबर्स पे है। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। यह सबसे आसान डेफिनेशन है, यानी कि रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक नंबर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 2.173 समथिंग, मुझे पूछा जाएगा क्या ये रियल नंबर है कि नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैंने -1 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब ये जो नंबर है 2.1 समथिंग, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि लगभग ये यहां पे लाई करेगा, यानी कि इसको हम यहां पे प्लॉट कर सकते हैं।
जब हम इस नंबर को इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, इसका मतलब यही होता है कि ये रियल नंबर है। हम क्या बोलेंगे फिर, 2.173 ये भी एक रियल नंबर है, या -1 भी एक रियल नंबर है, या 0 भी एक रियल नंबर है, या ऐसे 2 आपसे पूछाएगा 2 भी आपके रियल नंबर है, या 3 पूछा जाएगा वो भी एक रियल नंबर है। ये हो गई एक डेफिनेशन रियल नंबर्स की। मैं आपको दूसरी यहां पे दूसरी डेफिनेशन भी प्रोवाइड करूंगा रियल नंबर्स की। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर किसी को आप में से ये वाली डेफिनेशन समझ नहीं आती है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारे पास दूसरी डेफिनेशन भी अवेलेबल है। दूसरी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? दूसरी डेफिनेशन ये है, अगर हमारे पास कलेक्शन लिया जाएगा, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, जितने भी दुनिया में रैशनल नंबर्स है और जितने भी दुनिया में इर्रेशनल नंबर्स है, अगर हम उनका सेट बनाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स का कलेक्शन होगा और इर्रेशनल नंबर्स का कलेक्शन होगा, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। इसको हम और भी आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर्स के भी हमारे पास दो मेन कैटेगरीज है। एक तो हमारे पास होता है इंटीजर्स, दूसरा हमारे पास होता है फ्रैक्शंस। अब हम आपको यहां पे समझाएंगे इंटीजर्स हम किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर हम यहां पे एक नंबर लाइन लेंगे, उसका बीच वाला पॉइंट जो है उसको हम 0 रखेंगे, 0 के राइट वाले हिस्से में हम पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे और लेफ्ट वाले साइड से हम नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे, ऐसे इन्फिनिटी तक। जो 0 के लेफ्ट साइड में नंबर्स है, इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो नंबर्स 0 के राइट साइड में लाइट करते हैं, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मसला हमारे पास ये है कि 0 के लेफ्ट वाले साइड्स को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, 0 के राइट साइड वाले नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इस 0 का हम क्या बोलते हैं? 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल, इट इज साइन इज न्यूट्रल, या हम इसको अलग से एक नाम बोलते हैं जीरो इंटीजर। इंटीजर्स के मेनली यही 3 टाइप्स है। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसके बाद मैंने आपको बोला था रियल नंबर्स का दूसरा टाइप जो है वो फ्रैक्शन है। मैं यहां पे सिंपल डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रैक्शन कोई भी नंबर अगर हमें होगा जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा 3/2 और 4/5 या ऐसे ही 7/6, इनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि वो वाले नंबर्स जिनको मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन को हम ये डेफिनेशन बोलते हैं, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है होल नंबर या होल। अब ये डेफिनेशन मैं आपको कैसे समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेज है, ये हमारे पास एक पेज अवेलेबल। अगर मैं इसके 2 इक्वल पार्ट्स करूंगा,
इस वाले पार्ट को मैं क्या कहूंगा फिर, यानी कि मैं इसको हाफ करूंगा और ये भी इसका दूसरा हाफ होगा। अब इस हाफ को मैं मैथमेटिक्स में कैसे लिखता हूं? डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास क्या था, ये एक ही पेज था, यहां पे मैं लिखूंगा न्यूमरेटर में 1। अब हमने कितने हिस्से किए, इक्वल हिस्से किए, यहां पे 2, वो मैं डिनोमिनेटर में लिखूं। समझ में आया? ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूं 1/2। अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पे एक पेज लूंगा, उसके 4 हिस्से करूंगा, 4 इक्वल पार्ट्स किए मैंने इसको। पहले कितने पेज थे हमारे पास? पहले एक ही था। अब अगर मुझे पूछा जाएगा ये वाला पोर्शन कितना रिप्रेजेंट करता है, मैं इनको बोलूंगा ये पहले एक पेज था, वो न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में लिखूंगा टोटल कितने पार्ट्स किए मैंने, वो मैंने 4 पार्ट्स किए। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद जब हमने इंटीजर्स पढ़े, अब हमने यहां पे आपको डिफाइन किया फ्रैक्शंस हम किनको कहते हैं। अब फ्रैक्शंस के भी 3 टाइप्स हैं। अब हमने यहां पे देखना है फ्रैक्शंस के जो डिफरेंट टाइप्स है वो क्या है। सबसे पहले जो टाइप है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहां पे फ्रैक्शन दिया गया होगा 3/5 या 4/5 या 7/9, ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्यों है? क्योंकि इनमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ना स्टूडेंट्स। 3 जो है दैट इज लेस देन 5, ऐसे ही यहां पे 4 इज लेस देन 5 और 7 इज लेस देन 9। इन टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को मैं डिफाइन कर सकता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन is a type of fraction in which numerator is less than denominator। अब हमारे पास फ्रैक्शंस का दूसरा पार्ट है जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस का उल्टा है। उल्टा इन द सेंस, वहां पे हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या था, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या बात है, यहां पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा, किससे? डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगा 7/5, 9/7 या 11/3। ये वाली जो फ्रैक्शन जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनको बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस होती है जिनमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि यहां पे जो न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा, बिग, ये वाला जो होगा वो स्मॉल होगा। अब हमारे पास तीसरा टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है उसको हम बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका आंसर वहां पे निकलता है 9/7। क्या निकलता है? 9/7। लेकिन जब आप ऑप्शंस चेक करते हैं वहां पे 9/7 का ऑप्शन नहीं दिया गया होगा, वो वहां पे कुछ इस फॉर्म में दिया जाता है, QR/D। ये मैं समझाऊंगा ये क्या होता है QR/D। इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन किन के लिए बना है? मिक्सड फ्रैक्शन हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। अब मैं आपको यहां पे क्या समझाने जा रहा हूं, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन into मिक्सड फ्रैक्शन।
आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाएगा, आपने उसको कन्वर्ट करना है मिक्सड फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 9/7, मैंने इसको कन्वर्ट करना है मिक्सड फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपने क्या करना है, सिंपली 9 को 7 से डिवाइड करना है, जैसे आप बचपन में करते थे। 7 1 जार 7, यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा 2। फिर आपने क्या करना है, Q और बाई डी मैंने बोला अभी। Q का मतलब होता है कोशेंट, R का मतलब होता है रिमाइंडर, D का मतलब होता है डिवाइजर। आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। जब आपने इस नंबर को डिवाइड किया, वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, डिवाइजर मिलेगा। आपने उनको इस फॉर्म में लिखना है। पहले आपने Q लिखना है। कोशेंट हम इस वाली चीज को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं Q, यानी कि मैं सबसे पहले लिखूंगा 1। उसके बाद आपने लिखना है रिमाइंडर R रिमाइंडर क्या आया हमारा, रिमाइंडर हमारा आता है यहां पे 2, लिखूंगा मैं 2 अपॉन। अब उसके बाद लिखना है हमने D का मतलब है डिवाइजर, डिवाइजर हमारा है 7, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 2 अपॉन, अब मुझे D लिखना है, D यहां पे 7। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे 3 टाइप्स थे फ्रैक्शन के। अब नंबर्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगेन यहां पे ऐसे होंगे जिनको ये ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन ये जो क्लासेस है ये हमने सारे स्टूडेंट्स को देखकर स्टार्ट किए, इसलिए मैं बेसिक डेफिनेशंस जो है वो भी यहां पे बताने वाला हूं। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अपॉन इंफिनिटी। यानी कि नेचुरल नंबर कौन सा नंबर है, वो सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स विच आर इन बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी, इंक्लूडिंग 1 आल्सो। 1 और इंफिनिटी को इंक्लूड करके जो हमारे पास सेट बनता है उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही सारे नंबर्स इंफिनिटी तक जो हमारे नंबर्स होंगे उनको हम नेचुरल नंबर। दूसरी कैटेगरी ऑफ नंबर्स है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यानी कि 0 से लेकर कोई भी नंबर इंफिनिटी तक, उस नंबर को हम बोल सकते हैं होल नंबर। तो यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है नेचुरल नंबर्स का, जो 1 से बिलोंग करते हैं 1 टू इंफिनिटी, वो वाला पार्ट यहां भी आता है कि नहीं? यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे होल नंबर्स भी है। क्या हम इसका उल्टा कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी है? तो वो हम यहां पे देखेंगे। होल नंबर जो हमारे पास है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्या यहां पे 0 लाई करता है नेचुरल नंबर्स में? नहीं। तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole numbers but all whole numbers are not natural numbers। समझ में आया ये स्टेटमेंट? क्यों हम बोलते हैं सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में लाई करते हैं। क्यों हम नहीं बोल सकते कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है? क्योंकि होल नंबर्स में एक ऐसा नंबर है 0 जो कि नेचुरल नंबर्स में लाई नहीं करता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा।
इसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ नंबर्स है यहां पे इंटीजर्स है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला। इंटीजर्स के बाद है इवन नंबर्स। अब हम इवन नंबर्स किन को कहते हैं? कोई भी नंबर, अगर मैं आपको यहां पे डेफिनेशन बोलूं, एनी नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 2, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल। यहां पे मैं बोल गया था, आपने लिखना है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब मैं बताऊंगा। कोई भी नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 से, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है? ये सिंपल है। फॉर एग्जांपल 10 है, आप लोग जानते हैं 10 जो है वो इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूं, यहां पे क्या मिलेगा? 2, 5 और 10। यहां पे हमने देखा जो रिमाइंडर है वो 0 है। वो क्या है? 0। जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वहां पे आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? उस नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर। उसके बाद हमारा तीसरा और एक टाइप यहां पे आता है, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर आपको समझ आया। ऑड नंबर क्या है? जितने भी नंबर्स अब इवन के बगैर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ऑल नंबर्स which are not divisible by 2, completely divisible by 2, उन नंबर्स को हम ऑड नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे 9 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 4 आर 8, यहां पे रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 नहीं आया। जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, तो हम क्या कहेंगे? जो ये नंबर दिया गया है ये हमारा ऑड नंबर है, विच इज वेरी सिंपल। इसके बाद हमारे पास और एक सेट ऑफ नंबर्स आता है, जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर हम किनको बोलते हैं? प्राइम नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। अब फैक्टर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल एक दूं, अगर मैं 3 लेता हूं और यहां पे मैं लेता हूं 4। अब जो हमारे पास ये 2 नंबर्स है 3 और 4, अब अगर मैं आपको बोलूं 3 को कौन कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा, आप बोलेंगे 1 और नंबर इटसेल्फ 3। ठीक। अब अगर आपसे मैं पूछूं 4 को कंप्लीटली डिवाइड कौन करेगा, आप 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 4 बोलेंगे। क्यों? 1 4 जार हो गया 4, 2 2 जार हो गया 4 और 4 1 जार हो गया 4। अब आपने यहां पे देखा जो ये 3 है, इसके पास हमारे यहां पे सिर्फ 2 फैक्टर्स है, लेकिन हमारे पास यहां पे जो और एक नंबर है 4, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, यानी कि यहां पे 3 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, वो वाले कौन से फैक्टर्स? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यहां पे देखा आपने 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है और 3 इटसेल्फ है। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसके बाद ऐसे नंबर्स को हम फिर क्या बोलते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या ये सिर्फ 3 फैक्टर्स हो सकते हैं? नो डियर स्टूडेंट्स, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन
बात क्या है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। यहां पे फॉर एग्जांपल 4 के 3 फैक्टर्स है, इसलिए हम 4 को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं 10 का, 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 के टेबल में आएगा 10, 1 10 जा 10, और आएगा 2 5 जा 10, और इसके बाद आएगा 5 2 जा 10, इसके बाद आएगा नंबर इटसेल्फ। यहां पे आपने देखा 10 के 4 फैक्टर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 10 है ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब हमारा जो पहला वाला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, वो यहां पे एंड होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पे दूसरा टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं 8 6 4 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे, हम सीधे देखेंगे इसको 2 डिवाइड करता है कि नहीं करता है, तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमने ये रूल्स किस लिए सीखने हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया गया होगा 897y63, आपसे पूछा जाएगा यहां पे क्वेश्चन इस y के कितने वैल्यूज हो सकते हैं ताकि ये डिवाइड हो जाए 3 से या 4 से या 5 से, तब आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने क्या करना है, यहां पे हमने ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो यहां पे सीखने हैं। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल जो है हमारे पास वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 से। ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो डिवाइड होते हैं 2 से, आर डिविजिबल बाय 2। अब इवन नंबर्स के एंड में आपको पता है क्या क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया जाएगा नंबर 98765 अगर मुझे पूछा जाएगा क्या ये डिविजिबल है 2 से, बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, वो एक इवन नंबर है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या याद रखूंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में, मैं सिर्फ ये याद रखूंगा अगर कोई भी नंबर मेरे पास दिया गया है, अगर उसके एंड में क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, वो वाला नंबर जो है वो डिविजिबल होता है 2 से। ठीक है, यहां पे मैं डेफिनेशंस क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अलग से एक पीडीएफ हमारी टीम यहां पे प्रोवाइड करेगी, वहां पे डेफिनेशंस आपको दी होगी। इसके बाद हमने दूसरा टाइप ऑफ पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। डियर स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई नंबर दिया जाएगा 79653, मैंने यहां पे बोलना है क्या ये नंबर डिविजिबल है 3 से या नहीं है। यहां पे आपने क्या करना है, आपने करना है सम ऑफ डिजिट्स। जो नंबर दिया गया होगा उसके डिजिट्स का आपने सम करना है सिंपली। अगर वो सम जो यहां पे आपको सम निकलेगा, अगर वो सम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया 3 से, तो ये पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल होगा 3 से। फॉर एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं, मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे इन डिजिट्स को प्लस करूंगा। 5 + 3 हो गए 8, 8 + 6 हो गए 14, 14 + 9 हो गए 24, 24 + 7 हो गए 31। यहां पे मेरा नंबर बन रहा है 31। ऐसे मैंने किया 7 + 9 + 6 + 5 + 3 और मुझे आंसर मिला 31। लेकिन अब जो यहां पे मुझे नंबर मिला 31, डियर स्टूडेंट्स, क्या ये डिविजिबल है 3 से? क्या ये 3 के टेबल में आता है? एक छोटा सा बच्चा भी कह सकता है कि 31 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं
जो ये नंबर दिया गया है ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से, ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। ये हो गया हमारा दूसरा रूल, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। अब हमारे पास तीसरा वाला जो यहां पे है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अब दिया गया होगा कोई भी नंबर, आपने देखना है क्या वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपने क्या करना है, सिंपली अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे दिया जाएगा कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 268943 या कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। अब इसके जो एंड वाले 2 डिजिट्स होंगे, यानी कि यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे, यहां पे कौन से 2 डिजिट्स है, 43। आपने सिंपली चेक करना है जो एंड वाले 2 डिजिट्स है क्या वो डिवाइड होंगे कंप्लीटली 4 से या नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हैं एंड वाले 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 43 बन रहा है, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं ये वाला जो नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर आपको ऐसे ही नंबर दिया जाएगा 286924, आपसे पूछा जाएगा क्या ये डिवाइड होगा 4 से या नहीं होगा। आपने अगेन क्या करना है, एंड वाले 2 डिजिट्स लेने हैं। एंड वाले 2 डिजिट्स कौन से हैं, यहां पे 24 बना हमारे पास नंबर 24। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो 24 है ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से। क्यों, 4 × 6 हो गया 24। तो मैं बोल सकता हूं ये जो यहां पे नंबर दिया गया है ये डिवाइड होगा 4 से। इसके बाद हमने डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 जो है ये सबसे आसान है। अगर मुझे कोई भी नंबर दिया जाएगा 98675 और दूसरा नंबर दिया जाएगा ऐसे ही फॉर एग्जांपल 10892, मुझे पूछा जा रहा है यहां पे क्या ये नंबर्स जो है क्या ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं यहां पे सिंपली क्या करूंगा, चेक डिविजिबिलिटी बाय 5 रूल क्या कहता है। आपने सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो देखना है क्या है। हमने देखा यहां पे यूनिट्स प्लेस पे 5 है और वहां पे यूनिट्स प्लेस पे 2 है। अब ये वाला रूल क्या कहता है, अगर यूनिट्स प्लेस पे आपका जो डिजिट आता है वो 5 या 0, अगर 5 या 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। कितना आसान है। यहां पे आपने देखा, आप यहां पे तो 5 है लेकिन यहां पे 2 है। अब आप बोल सकते हैं ये वाला जो नंबर है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसे ही तीसरा नंबर दिया गया होगा 798650, क्योंकि इसके एंड में 0 है तो हम बोल सकते हैं ये भी 5 से डिवाइड होगा। आया डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ। अब इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पढ़ना है हमने। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है, क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है। हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 6 जो है इसके 3 फैक्टर्स है, 1 है, 4 फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, इसका डिविजिबिलिटी रूल किसी भी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपने उस नंबर को 2 प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्या काम करूंगा, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3। अब आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, अभी 3 का भी पढ़ा। आपने देखना है आपको जो नंबर दिया जाएगा क्या वो ये दोनों नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स मुझे यहां पे दिया जाएगा 68972, मुझे पूछा जा रहा है क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 6 से या नहीं होगा, वेदर इट विल बी डिवाइडेड बाय 6, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6 और नॉट।
मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे देखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। वो क्या देखा मैंने अभी, मैंने देखा अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो वाला नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 हो जाता है। अब यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे 2 है जो कि इवन नंबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, डिविजिबल बाय 2। अब हमने दूसरा वाला नंबर चेक करना है, हमने देखना है क्या ये नंबर अब 3 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 के लिए अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, मैंने आपको बताया था आपने डिजिट्स को सम करना है, 6 + 8 + 9 + 7 + 2। आपने देखना है वहां पे क्या रिजल्ट निकलता है। हम प्लस करते हैं, फिर 2 + 7 हो गया 9, 9 + 9 हो गया 18, 18 + 8 हो गए 26, 26 + 6 हो गया 32। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पे जो नंबर आपको मिला वो 32 मिला। 3 के लिए क्या करना है, हमने सिंपली, अगेन मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, नंबर जो हमें नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को प्लस करना है, वहां पे जो नंबर मिलेगा उसको देखना है वेदर दैट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपको मिला 32 आंसर सम करके, जब आपने ऐड किया 32 मिला, लेकिन 32 जो है वो डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो हम बोलेंगे ये वाला जो नंबर दिया गया है ये 2 से तो डिवाइड हो रहा था लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हमारा रूल क्या कहता है कि अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगा तब हम कह सकते हैं ये 6 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन चूंकि हमने जो यहां पे नंबर लिया था वो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा था, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए हम डियर स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 and 13। अब यहां पे मैंने 7 और 13 को कंबाइन क्यों किया है, क्योंकि इनका सेम रूल है। अगर आपको अब कोई नंबर दिया गया होगा, फॉर एग्जाम्पल 7 9 6 4 3 2 8, मैंने बोलना है क्या ये नंबर डिवाइड होगा 7 से या 13 से, वो कैसे हम चेक करेंगे। फिलहाल हम 7 के लिए लेते हैं, उसी के साथ साथ में आपको 13 का भी समझाऊंगा। आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने राइट से स्टार्ट करना है, राइट से, ठीक है। आपने 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना, 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बनाना है। 8 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एक ग्रुप में, 4 6 और 9 आएगा दूसरे ग्रुप में, 7 आया हमारा तीसरे ग्रुप में। या यहां पे मैं और 2 ऐड कर सकता हूं, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, डिवाइड द गिवन नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3, ग्रुप्स ऑफ 3, ग्रुप्स ऑफ 3 में आपने डिवाइड करना है, लेकिन कहां से, राइट साइड से। जब आपने इनको डिवाइड किया 3 के ग्रुप्स में, अब आपने क्या करना है, ये वाला पहला ग्रुप जो है ये ऑड प्लेस पर है ना, पहला नंबर 1 ग्रुप, ये है हमारा दूसरा ग्रुप इवन प्लेस पे, और ये हमारा तीसरा ग्रुप बन रहा है ऑड प्लेस पे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला आपने 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है, लेकिन कभी क्या हो सकता है 3 का ग्रुप नहीं हो सकता है। यहां पे जैसे हमारे पास 2 ही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर 1 का ही ग्रुप भी बनेगा वो भी लेना है आपने। अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने जो ऑड प्लेसेस पर आपके नंबर आए, फॉर एग्जांपल यहां पे कौन कौन सा आया 2 7, और यहां पे कौन कौन सा आया 3 2 8, 3 2 8, आपने क्या करना है, आपने इनको सिंपली ऐड करना है। यानी आप क्या करोगे 27 प्लस दूसरा नंबर कौन सा आया 3 2 8, आपको फॉर एग्जांपल यहां पे आंसर क्या मिलेगा, 7 + 8 हो गए 15, एक हमारा कैरी आता है, 2 + 2 हो गए 4, 5 आएगा आंसर। यहां पे हमारा नंबर जो बन रहा है सम ऑफ ऑड प्लेसेस का जो यहां पे नंबर बन रहा है वो 355 बन रहा है। अब आपने क्या करना है,
अब आपने ऐसे अगर दूसरा यहां पे दिया होता दूसरा ग्रुप इवन प्लेस का, मैं उसको भी इसके साथ इवन प्लेसेस का भी सम करता, लेकिन यहां पे चूंकि एक ही ग्रुप दिया है इवन का 964, मैं इनको क्या करूंगा, मैं इवन प्लेस वाले नंबर्स को सम करके ऑड वाले नंबर से सबट्रैक्ट करूंगा। यहां पे यानी कि यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे निकालनी है डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड ग्रुप्स एंड इवन ग्रुप्स। यहां पे हमने क्या किया, ऑड प्लेसेस को जब हमने ऐड किया वो हमारा बनता था 355, और इवन प्लेस चूंकि यहां पे एक ही थी वो क्या थी 964। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। 964 माइनस करेंगे हम 355। 14 से जब हम 5 माइनस करेंगे यहां पे आएगा 9, 5 में से 5 जाएंगे यहां पे आएगा 0, 9 में से 3 जब आएंगे यहां पे आएगा 6। तो हमारा आंसर क्या बना यहां पे 609। अब आपने क्या करना है, जब आपने ये डिफरेंस निकाली, आपने सिंपली क्या करना है, आपने चेक करना है ये वाली जो डिफरेंस है क्या ये 7 से डिवाइड होगी। अगर ये 7 से डिवाइड होगी तो ये जो आपका नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा। सेम रूल इज फॉर 13 के लिए भी आपने क्या करना है, आप फिर से आपको मैं बता रहा हूं, आपने एक नंबर को डिवाइड करना है 3 के ग्रुप्स में, फिर आपने क्या करना है, ऑड ग्रुप्स को प्लस करके और इवन ग्रुप्स को प्लस करके उनका डिफरेंस निकालना है। जब आप डिफरेंस निकालोगे आपने फिर देखना है क्या वो जो डिफरेंस है क्या वो 7 से डिवाइड हो रही है। अगर वो डिफरेंस 7 से डिवाइड होगी तो आप बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 7 है। अगर वो डिफरेंस डिवाइड होगी 13 से तो आप बोल सकते हैं ये डिवाइड बाय 13 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं होगा डिवाइड तो हम बोलेंगे ये डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हमारा एक और रूल आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया होगा कोई नंबर 946,872 और हमसे पूछा जाया होगा यहां पे क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। हमने क्या करना है यहां पे, जैसे हमने 4 के केस में किया था, 4 में हमने सिर्फ 2 डिजिट्स लिए थे एंड वाले, लेकिन 8 के लिए हमने क्या करना है, एंड वाले 3 डिजिट्स लेने। Select 3 digits from right. जब आपने वो सिलेक्ट किए यहां पे आपका कोई नंबर बनेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे बना 872। आपने फिर क्या करना है, सिंपली आपने देखना है क्या ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ऐसे आपके लिए ये रूल है। अगर ये डिवाइड अब होगा 8 से तो हम बोलेंगे हाँ ये हमारा नंबर जो है ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर दूसरा नंबर दिया गया होगा और वो 8 से डिवाइड नहीं होगा तब हम बोलेंगे ये वाला नंबर जो है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 के बाद हमारा जो दूसरा टाइप आप यहां पे पूछा जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का और 3 का लगभग सेम है। सेम कैसे है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया होगा नंबर 98543 और हमसे पूछा होगा यहां पे क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 के केस में हमने क्या किया था, हमने उन नंबर्स को, हमने उन डिजिट्स को प्लस किया था। यहां पे भी आप वही करोगे, यानी कि हम करेंगे यहां पे 9 + 8 + 5 + 4 + 3। 9 + 8 हो गए 17, 17 + 5 हो गए 22, 22 + 4 हो गए 26, 26 + 3 हो गए 29। सम करके जो आपको नंबर मिला आपने देखना है सिंपली क्या वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे हमें जो नंबर मिला वो 29 मिला। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं सर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये वाला नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है।
अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया होगा 98541, हमने चेक करना है क्या ये डिवाइड होगा 9 से या नहीं होगा। अगेन हम क्या करेंगे, डिजिट्स का ऐड करेंगे। 9 + 8 + 5 + 1, 9 + 1 हो गए 10, 10 + 5 हो गए 15, 15 + 8 हो गए 23। सॉरी मैं यहां पे 4 लिखना भूल गया था। 4 + 1, 1 + 4 हो गए 5, 5 + 5 हो गए 10, 10 + 8 हो गए 18, 18 + 9 हो गए 27। अब हमें यहां पे डिजिट्स को ऐड करके क्या मिला, हमें एक ऐसा नंबर मिला जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। 9 3 27। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये वाला जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा, और जो हमें ऊपर दिया गया नंबर था जब हमने उसके डिजिट्स का सम किया वो 9 से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम कहेंगे वो वाला जो नंबर है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो 10 का है। 10 का डियर स्टूडेंट सबसे आसान है। 10 के लिए आपको क्या करना होगा, आपने सिर्फ देखना है जो भी नंबर है, नंबर एंडिंग विद 0, जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा वही। फॉर एग्जांपल 100 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा 10 से। 110 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे 1 2 5 8 9 7 0, चूंकि इसका लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 है इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा 10 से। इसके बाद जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल आता है वो आता है 11 का। 11 फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया होगा नंबर 987654 हमने बोलना होगा क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं है। हमने उसके लिए क्या करना है, हमने अगेन यहां पे क्या करने हैं, हमने देखने हैं ऑड और इवन प्लेसेस। ये होगी नंबर 1 प्लेस, नंबर 2, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 प्लेस, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अब हमने ऑड वाले जो प्लेसेस है उनका सम करना है। ऑड वाली प्लेस पे कौन कौन सा है, 9 है, 7 है, 5 है और 3 है। मैं इनका प्लस करता हूं, 9 + 5, 9 + 7 + 5 + 3। यहां पे मुझे आंसर मिलेगा 3 + 7 हो गए 10, 10 + 5 हो गए 15, 15 + 9 हो गए 24। ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑड प्लेस। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर है हमारे, 8 है, 6 है, 4 है। मैं इनको प्लस करूंगा, 8 + 6 + 4। यहां पे क्या आंसर मिलेगा, 4 + 6 हो गए 10, 10 + 8 हो गए 18। अब हमने सबसे पहले क्या किया, 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने क्या किया, हमने ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स थे उनको प्लस किया और जो इवन प्लेसेस पे नंबर्स या डिजिट्स थे उनको ऐड किया। प्लस करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। वो डिफरेंस क्या मिलेगा, हमने निकाला सम ऑड प्लेसेस का, इवन प्लेस का, इन्हीं का डिफरेंस क्या निकलेगा हमें, 24 - 8 हो गया 6। अब ये जो नंबर यहां पे आपको डिफरेंस करने के बाद जो मिला ये क्या है, 6 है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, जब आपने डिफरेंस निकाला सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का, अगर आपको नंबर 0 या डिविजिबल ऑफ 11 मिला, 0 और मल्टीपल ऑफ 11, 0 और मल्टीपल ऑफ 11,
तब वो नंबर जो है वो डिवाइड होगा 11 से। लेकिन हमने जब यहाँ पे डिफरेंस निकाली, यहाँ पे हमारा नंबर 6 आता है, 6 नीदर 0 है ना ही ये 11 का मल्टीपल है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो नंबर दिया गया था ये डिवाइड नहीं होगा 11 से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते वो 121 आती, या वो 0 आती, या वो 11 आती, तब चूंकि 121 मल्टीपल ऑफ 11 है तो हम कह सकते थे कि वो वाला नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। अगर 0 भी आएगा डिफरेंस तब भी वो डिविजिबल बाय 11 है। या अगर 11 खुद डिविजिबल, क्योंकि 11 1 जार हो गया 11, अगर वो भी डिफरेंस आती है तब भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। इसके बाद हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 12 है। 12 क्या, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा यहां से। फॉर एग्जाम्पल 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है। अब आपने सिंपली क्या कर रहे हैं, अब आपने हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ना है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं 12 को, मैं उसको 3 और 4 में डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैं 12 को लिख सकता हूं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 का मिलता है यहाँ पे हमारे 3 4 जार हो गया 12। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया गया होगा, आपने बोलना है वेदर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 12 और नॉट। आप सिंपली क्या चेक करेंगे, वहां पे आप देखेंगे क्या वो डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 यहाँ पे वो कर रहा है सेटिस्फाई, और क्या वो 4 का भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो दोनों का सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो नंबर जो है डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। ऐसे अगर आपको फॉर एग्जांपल 14 का दिया गया होगा, आपको फिर से 14 को क्या करना है, 2 प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इसको 2 इंटू 7 हो गया 14। अगर आपको दिया गया होगा कोई नंबर, आपने देखना है वेदर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 14 और नॉट। आपने क्या किया, उसके 2 प्राइम फैक्टर्स किए, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 हमारा 14 होता है। आप चेक करेंगे वेदर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड वेदर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 7। अगर वो वाला नंबर 2 का रूल भी फॉलो कर रहा है और 7 का रूल भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है वो वाला नंबर जो है वो 14 से डिवाइड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी के रिलेटेड। आज हमने जो पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। हमने आज सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने देखा रियल और इमेजिनरी नंबर्स। फिर हमने इसके टाइप्स देखे, रियल नंबर्स के टाइप्स हमने इंटीजर्स देखे, फ्रैक्शंस देखे। फिर हमने फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा और ऐसे मिक्सड फ्रैक्शन। और हमने वहां पे सीखा इम्प्रॉपर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्सड में। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पे पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता ही है हमने जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट्स यहां पे स्टार्ट किए हैं, जहां पे आपको मॉक टेस्ट्स मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने जो यहां पे बनाए हैं 120 प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट्स है, उसमें 80 प्लस स्पेशलाइजेशन सेक्शन के मॉक टेस्ट्स अवेलेबल होंगे, 6000 प्लस एमसीक्यूज होंगे। वहां पे आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं और इनकी जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाले मॉक टेस्ट है उनकी वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगी। ये वाला जो ये मॉक टेस्ट है ये आप अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन वर्टिकल क्लासेस पे। वर्टिकल क्लासेस एप्लीकेशन आप कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे वर्टिकल क्लास सर्च करिए और वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ऐसे हमने फॉरेस्टर के लिए टेस्ट सीरीज लगाई है, वो भी आप वहाँ से दे सकते हैं। या पटवारी एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज लगाई है, वो भी आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।